सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये मुसलमानों के हीरो तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ यहूदियों और ईसाइयों में भी इनका मकाम हीरो जैसा है। यहूदी और ईसाई इन्हें क्यों पसंद करते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। सबसे पहले ईसाइयों के बारे में बात करते हैं। सलीबी जो कि ईसाई थे, एक वक्त था कि उनकी यरूशलेम पर हुकूमत हुआ करती थी। फिर तारीख़ इस्लाम में एक बहुत अहम किरदार रखने वाला रहनुमा आया जिसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था। मगरिब में सुल्तान सलाहुद्दीन को सलाहुद्दीन के नाम से जाना जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन एक ताकतवर और ज़हीन इंसान होने के साथ साथ एक बेहतरीन जंगी हिकमत अमली रखने वाला कमांडर भी था। 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन ने 12,000 की फ़ौज को लेकर सलीबियों को दो पहाड़ों के बीच में घेर लिया। इस जगह का नाम हतीन था और यरूशलेम इससे आगे था। 3 जुलाई की शाम को एक तवील सफ़र के बाद सलीबियों ने एक खुश्क पहाड़ के इलाके में पनाह ली। याद रहे, ये मशरक़ वस्ता में जुलाई का महीना था और पहाड़ों में कोई पानी भी नहीं था। शाम हुई तो हवा का रुख सलीबियों की जानिब था। वहीं सुल्तान के दिमाग में एक हिकमत अमली आई। सुल्तान ने हुक्म दिया कि जितना भी घास और फसलें हैं इन्हें आग लगा दो। तेज़ हवाएं जलती हुई घास की गर्मी को अपने साथ सलीबियों के खेमे तक ले गईं। बहुत जल्द सलीबियों को ऐसा लगने लगा कि वो अब फंस चुके हैं। आग के शोले बढ़ते गए और गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा होती गई। सलीबी अब आग, प्यास और तीरों में फंस चुके थे। इसी तरह सलीबियों ने हथियार डाल दिए और हतीन को फतह करने के बाद अब यरूशलेम को फतह करना बहुत ही आसान था। इस फतह के 3 माह बाद सलाहुद्दीन यरूशलेम में दाखिल हुआ। तकरीबन 1 सदी के बाद बैतुल मुक़द्दस में अज़ान हुई। सुल्तान ने इसे फतह करने के बाद सलीबियों पर कोई जुल्म और जबर नहीं किया, ना ही उनकी इबादत गाहों को कोई नुकसान पहुंचाया। सलीबियों के गिरजागाहों में पहले ही की तरह इबादतें की जाती थीं। सलाहुद्दीन ने ऐलान किया कि जो इस जगह को छोड़कर जाना चाहता है वो अपना सारा माल लेकर जा सकता है, और जो ईसाई यहाँ रहना चाहते हैं उन्हें पूरी मजहबी और मुआशरती आज़ादी होगी। उस वक्त यूरोप में जब जब सलाहुद्दीन के किरदार की कहानियाँ सुनाई जाती तो लोग खुश होते, और सलाहुद्दीन बहुत जल्द ही हर मजहब के लोगों में मकबूल हो गए। कुछ ईसाई मशरकी यूरोप से यहाँ पर वापस आ गए और उन्होंने इस जगह को बिल्कुल अजीब और नया पाया। सलीबी नए मुसलमान ताजरों और उनकी अशिया को देखकर हैरान थे। मुसलमान अपने साथ बहुत सारी नई सब्जियों और दूसरी फसलों के बीज लाए थे और ये नए ज़ायके बहुत ही अच्छे थे। जो भी सलीबी यूरोप जाता उसके साथ नई चीज़ों को देखकर दूसरे यूरोपी हैरान रह जाते थे। इसीलिए उनमें ये तजस्सुस पैदा हो गया कि एक बार तो यरूशलेम ज़रूर जाना चाहिए। लोग यूरोप से आते अरबी ज़ुबान सीखते और इस तरह ज़ुबान का फ़र्क भी कम होने लगा और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक साथ रहने लगे। वो आइडियाज़ जो मुसलमान अपने साथ लाए थे वो आहिस्ता आहिस्ता यूरोप में भी जाने लगे। वो आइडियाज़ जो मगरबी तहज़ीब को हमेशा के लिए तब्दील करने जा रहे थे। चलें अब जानते हैं कि यहूदियों के सुल्तान सलाहुद्दीन के साथ हमदर्दी की क्या वजह थी। अक्सर कहा जाता है कि मुसलमानों ने यहूदियों पर बहुत बड़े जुल्म किए हैं, इसीलिए अब यहूदी इसका बदला ले रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से पहले आइए जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का रवैया यहूदियों के साथ कैसा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आबाद हुए तो आपने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मुआहदे किए। वहीं यहूदियों को भी आपने इस मुआहदे का फरीक बनाया और उनकी बहुत सारी शर्तें कबूल की। यहाँ तक कि यहूदियों के कौल व फ़ेल को आपने मुसलमानों के कौल व फ़ेल के बराबर करार दिया। फिर हज़रत उमर का दौर आया। हज़रत उमर ने फ़लस्तीन फ़तह किया जो कि पहले रोमियों के पास था। वहीं यरूशलेम भी फ़तह हुआ। हज़रत उमर के यरूशलेम को फ़तह करने से पहले सदियों तक यहूदियों का यहाँ पर दाखिला भी ममनू था। आपने फिर इनको दाखिले की इजाज़त दी। शाम के यहूदी हज़रत उमर की फ़तह पर बहुत ज़्यादा खुश थे, यहाँ तक कि जब सलीबियों ने यरूशलेम पर कब्ज़ा करना चाहा तो यहूदी मुसलमानों के साथ मिलकर सलीबियों के खिलाफ लड़े। जब सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया तो एक बार फिर यहूदियों का यहाँ पर दाखिला ममनू कर दिया गया। फिर आए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। आपने यरूशलेम फतह किया तो दोबारा यहूदियों को यहाँ आने और इबादत करने की इजाज़त दी। कई यहूदी हिजरत करके दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर आबाद होने के लिए आए। यहाँ तक कि सुल्तान ने खुद यहूदियों को बुलाया कि आओ यहाँ पर आबाद हो जाओ। एक यहूदी तारीखदान डेविड JW लिखते हैं कि इस्लाम ने यहूदियों को बचाया। फिर आगे लिखते हैं, अगर इस्लाम ना आया होता तो मगरिब में यहूदियत ख़त्म हो जाती। जब जब मुसलमान कामयाब हुए तो यहूदियों की आज़ादी भी बहाल हुई। जब वो नाकाम रहे तो यहूदी भी मगलूब होकर रह गए। इसके बाद जब हिटलर ने यहूदियों पर जुल्म किया तो मुसलमानों ने यहूदियों को पनाह दी, जिस पर अलग से हमारी एक और वीडियो मौजूद है।
تاریخ یہ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ کیسے اسلام نے ہر دور میں ایک بہتر معاشرے کے لیے کوشش کی، لیکن بدلے میں جو انہیں ملا وہ افسوسناک ہے۔